इजराइल ने कह दिया कि हमले की कीमत तो चुकानी होगी, इसलिए जगह और समय हम अपने हिसाब से चुनेंगे। अब इजराइल का ये बयान लगभग भारत जैसा ही है। एक अच्छी चीज है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। उन्होंने उनकी ख्वाहिश नेतन्याहू की, उनको पता है जिस दिन जंग खत्म हुई उसकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, कि जंग को बढ़ाया जाए और हमास के खिलाफ जो नस्ल कशी कर रहे हैं फलस्तीनी अवाम की, उससे तवज्जो हटाई जाए। साल पहले भारत ने पाकिस्तान को कुछ इसी तरह चेतावनी दी थी और उस चेतावनी के कुछ दिन बाद ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पुलवामा कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। काम किया है। मैं समझता हूँ कि ईरान की मुबारकबाद के मुस्तहिक है मैं कि 50 साल के बाद किसी मुसलमान मुल्क में इतनी हिम्मत, कुव्वत, सलाहियत और जुर्रत हुई है कि उन्होंने ईरान ने जो जारियत का जवाब देते हुए जंग को इजराइल के अंदर ले गया। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, ईरान कभी भी ये स्टेप लेगा ही नहीं कि वो इंडिया के साथ बैकफुट पे आए रिलेशनशिप में। ऊपर हेलीकॉप्टर से ईरानियन कमांडोज आए, उन्होंने कैप्चर करा उस जहाज को और उस जहाज को अपने पास अपने मतलब ले लिया और ईरानियन वाटर्स में उसको ले गए, यानी कि इंटरनेशनल वाटर। इंडिया के 17 क्रू या जो भी उनके मेंबर्स हैं वो नहीं छोड़ता तो फिर अटैक होगा एट एवरी कॉस्ट। बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने अभी तक की ये खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है आप उनसे मिल सकते हैं। ईरान ने भी छोड़ने की बात नहीं करी। करो कभी इस्लाम ने बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैला कर बताया, आप ऑन द कैमरा बताएं कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो, कभी इस्लाम ने बोला? हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ पर है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर कितना ताबड़तोड़ हमला किया। बताया जा रहा है कि 200 से 250 मिसाइल अटैक किए हैं और वहाँ के आर्मी बेस को जो है चोट पहुँचाई है। इसी के साथ साथ अब जो है मामला थोड़ा ठंडा है, लेकिन अभी इजराइल ने भी बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेटम दिया है कि ऐसा हमला करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अब इस बीच एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरानियन ने एक शिप जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर में एंटर कर रही थी और कोई भी इजराइल से उसका बहुत बड़ा कोई कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ शक के बिना पे उसने उस शिप को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने हेलीकॉप्टर को भेज के उस शिप को अपने कब्जे में ले लिया और इंटरनेशनल बॉर्डर से अपने ईरानियन बॉर्डर में उसको लेकर गए हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि उसमें 17 क्रू मेंबर्स थे, वो भारतीय थे। अब भारतीय का नाम आ गया तो आप समझ सकते हैं कि सभी लोग, और भारत में भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, सभी लोग उनकी जानना चाह रहे हैं कि वो लोग किस कंडीशन में है, कि कैसे हाल में है। हालांकि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बताया है कि सारी चीज़ें मतलब ऑल गुड और सारी बातें भी हुई हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इजराइल का जो रिटेलिएशन और बदला है वो आप जानते हैं कि किस तरीके का होगा। तो मामला जो है यहाँ पे फंसा। अगर खुदा न खास्ता ये जंग फैली और ईरान में भी इन्वॉल्व हो गई तो यकीन करें ना अमेरिका का कोई नुकसान होना है, ना चीन का कोई नुकसान होना है, ना इसराइल का होना है। मुसलमान ही शहीद होंगे हर तरफ से। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि नज़र आ रहा है जंग फैलती रही। मेरे ख्याल में जंग फैलने का इम्कान है, जो बहुत अफसोसनाक है। जो गजा की जंग है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। हमें हर सूरत अमन की कोशिश करनी चाहिए। सर आप देखें ना कि पाकिस्तान की बात करेंगे, जितने भी मुसलमान उम्मा है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम किसी ने तो जो है इसराइल को जवाब दिया, इसराइल के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अगर हम इस सारे मामले को देखें तो ईरान का साफ साफ कहना है कि हमने उस चीज़ का जवाब दिया है जो इसराइल ने शाम में हमारी एम्बेसी के अंदर किया था और हमारे लोगों को शहीद किया था। जी अब देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऐसी जज्बाती किस्म की बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। और इससे, इन जज्बाती बातों से तो ऐसा होगा कि ईरान के जो लीडर हैं वो अपने मुल्क को भी इस जंग में जला देंगे बुरी तरह। तो ये इस तरह करना कि हमने हमला कर दिया फलाने के जवाब में, तो जवाब में और हमला भी हो सकता है। ये आप जवाब फराहम कर रहे हैं और जंग भड़काने का मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। इसराइल ने कहा है ना अमेरिका को कि आप हमारा साथ दें, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, ईरान पर हमला करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि अगर आप उन पर अटैक करना चाहते हैं तो उसमें जो है हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर ईरान दोबारा से हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हम आपका साथ जरूर देंगे।
जी, तो इसका मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर बड़ी और चीन ने भी कुछ कहा है इसी किस्म का, तो मेरे ख्याल में तो इस तरफ को बात नहीं जानी चाहिए। तो सर इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कोई यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। को चोट मत, आप लड़ो। मुझे ईरान की दो बातें समझ में नहीं आती। ईरान कभी फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ता, कभी ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू करवा रहा है, कभी ईरान ये कह रहा है कि हिजबुल्ला अटैक करेगा, कभी हमास अटैक करेगा, कभी हुथी अटैक करेंगे। तुम कब करोगे अटैक? तुमने फौज किस दिन के लिए बनाई है? तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा ईरान करता क्यों है। ईरान कहता है कि लेजिटिमेट है, यानी कि जायज है। यार निहत्तों पे हमला कब से जायज हो गया? मुझे एक बात समझ में नहीं है। निहत्तों पे हम, हाँ, आप अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं किसी चीज को, आपकी फौज अटैक कर रही है किसी चीज को, और वहां पे कोई टारगेट है आपका, और वहां पे निहत्ते मर जाते हैं क्योंकि आप किसी फौज को अटैक कर रहे हैं, तो वो बात भी गलत है। लेकिन समझ में आती है बात, वो बात समझ में आती है कि यार कोलैटरल डैमेज हो गया, राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर वो इजराइल को अटैक करते हैं और इजराइल के अटैक में सिविलियंस कुछ मर जाते हैं, सिविलियंस को चोट पहुंचती है, तो लड़ाई में ऐसा होता है, कोलैटरल डैमेज होता है। हर लड़ाई में हुआ है, हर लड़ाई में। इकोनॉमी वहां पे तबाह हो जाएगी, पहली चीज। असल में ये जो उसने इसराइल के चक्कर में या इसराइल का जो कार्गो पकड़ा है उसमें इंडियंस आ गए, दैट इज बाय चांस। असल चीज ये है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वर्ल्ड एंड वॉर, एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। इट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3। कहा जा रहा है अब वर्ल्ड वॉर 3 डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाना ही है, क्योंकि इस वजह से अब आप देखें इम्पैक्ट कहाँ से पड़ रहा है। टोटल हम लोग दुनिया में इसराइल की इकोनॉमी को फेल करना चाह रहे हैं, और ईरान भी चाहे तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर अटैक कर सकता है। अब आगे चलते हैं, इंडिया और इसराइल ये दोनों एक ही हैं, मुसलमानों के दोनों खिलाफ हैं, मुसलमानों को दोनों तबाह करना चाहते हैं। अब जो शिप पकड़ी है उस शिप का असर ये होगा कि इंडिया को तो माइट भी पॉसिबल है उसके सोल्जर्स वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। नहीं, इंडिया के साथ पंगा ले भी नहीं सकता और हमें ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। अगर वैसे बात करें ना हम इंडिया के साथ, वो एक अलग इशू हो जाएगा। अभी इस वक्त बात चल रही है, और इंडिया पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर। इंडिया, वरना कब तक इंडिया हमला कर चुका होता पाकिस्तान में, नॉट अ बिग डील।